न्यूटन्स एंड आइंस्टाइन्स व्यूज ऑफ ग्रेविटेशन। स्टूडेंट्स, जिस तरह की ग्रेविटी के बारे में हम जानते हैं, अब हम देखेंगे जो इस पर मेजर वर्क हुआ है वो इन दो साइंटिस्ट ने सबसे पहले किया था, न्यूटन और आइंस्टाइन ने। फर्स्ट, न्यूटन की जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन थी ग्रेविटी की, वो कुछ इस तरह है कि सपोज आपके पास एनी टू बॉडीज हैं, एनी टू बॉडीज कंसिडर कर ले, यानी इसमें जरूरी नहीं कि हमारे पास एक अर्थ हो या कोई दूसरी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी आप दो बॉडीज ले सकते हैं। ये दो बॉडीज कंसिडर कर लें। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये क्या करते हैं, चूंकि मैटर से बनी हुई ये चीजें, मटेरियल इनमें एग्जिस्ट करता है। सो इस मैटर की वजह से, एक्चुअली इसका जो ओरिजिन है वो मैटर है इस फोर्स का। न्यूटन कहता है कि ये दोनों बॉडीज ऑलवेज क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, दोनों बॉडीज टुवर्ड्स ईच अदर। यानी अगर आप इसको दो बॉल्स कंसिडर कर ले, या इसको एक अर्थ एक को बॉल कंसिडर कर, एक्सेट्रा, कोई भी आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये एक जस्ट एक फोर्स है। ग्रेविटी क्या है, एक फोर्स है जो कि दूसरे बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यानी ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करती है और ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल इसी तरह के अब अगर आप इसकी एग्जांपल अर्थ में ले लें, एक को आप अर्थ कंसिडर कर ले, सपोज ये अर्थ सरफेस है फॉर एग्जांपल, अर्थ सरफेस। देखिए मैंने सिर्फ एक वो पोर्शन उसका दिखाया हुआ है, ये आप अर्थ कंसिडर कर लें। सो जब आप इसके ऊपर देखें ऑब्जेक्ट्स को, उसकी मोशन को कंसिडर करते हैं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आप सपोज ऊपर थ्रो करते हैं, ऊपर फेंकते हैं। सो अर्थ उसको अगेन, ये उसकी जो वेलोसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती है, क्योंकि अर्थ उस पर फोर्स एक्सर्ट करती है। सो अगेन जब वो नीचे आती है तो देखिए अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अर्थ अट्रैक्ट करती है, और उसकी जो मूवमेंट है वो स्ट्रेट होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो फोर्स लगता है वो एक्चुअली किस फॉर्म में है, जो उसका पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन। जिस तरह के यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी अर्थ और ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स वो एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेट लाइंस में फोर्सेस अप्लाई करते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स है। किसी भी स्टार को आप ले सकते हैं, अर्थ को ले सकते हैं, अनदर दो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फिर एक और पॉइंट जो हमारे पास आता है वो ये है कि जो स्पेस है हमारे पास वो क्या है, वो फ्लैट फॉर्म में है। जिस तरह के प्लेन्स हमारे पास होते हैं बिल्कुल इस फॉर्म में है। या आप फॉर एग्जांपल शीट कंसिडर कर ले, या जो हमारे पास कॉपी पेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास बुक के पेजेस होते हैं, या टेबल सरफेस होता है, टेबल का सरफेस या फ्लोर होता है, बिल्कुल इसी तरह अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो स्पेस है वो किस फॉर्म में है, फ्लैट फॉर्म में है, और ऑब्जेक्ट जो है वो इन स्ट्रेट पाथ वो मूव करते हैं। यानी जो स्पेस उसने एक्सप्लेन किया हुआ है वो एक्चुअली क्या है, एक हमारे पास एब्सोल्यूट जो है स्पेस है, उसमें कोई कर्वनेस नहीं है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थ्योरी, उसमें कोई कर्वेचर्स नहीं बन रहे, यानी कोई उसमें इस तरह के सर्फेसिस नहीं बन रहे, बल्कि वो स्ट्रेट हमारे पास ऑब्जेक्ट्स, सॉरी स्ट्रेट जो है वो पाथ्स बनाते हैं। सो एक्चुअली यहाँ पर इस थ्योरी के मुताबिक, अगर हम न्यूटन थ्योरी के मुताबिक, सो ग्रेविटी जो है वो क्या है, वो जस्ट एक फोर्स है जो कि मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर एग्जर्ट करते हैं along straight lines। और अब अगर हम इसकी मजीद जनरलाइजेशन की तरफ आ जाएं जो आइंस्टाइन ने दिया था, अब ये न्यूटन की वो व्यूज है हमारे पास, न्यूटन के व्यूज हैं, न्यूटन्स व्यूज। और ये नेक्स्ट जो फिगर आप देख रहे हैं ये आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया था। आइंस्टाइन के एक्चुअली ग्रेविटी जो है वो सिर्फ मेरा एक फोर्स नहीं है, बल्कि ये एक्चुअली कर्वेचर है, एक स्पेस टाइम की कर्वेचर है, जो कि स्पेस में भी आता है और टाइम में भी आता है। यानी एक्चुअली उसने यहाँ पर स्पेस को भी कोऑर्डिनेट्स में शामिल किया था, स्पेस को भी, जिस तरह के स्पेस को हम लेते हैं एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, इसी तरह इसके साथ उसने टाइम को भी इंक्लूड किया कि टाइम भी एक्चुअली यहाँ पर कर्व बनाती है। सो उसने कहा कि एक्चुअली दोनों में, स्पेस और टाइम दोनों में कर्वनेस आती है, और ये कर्वनेस एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास जनरलाइज्ड ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से होती है। यानी जो फोर्स हमने मजीद जनरलाइज की कि एक्चुअली सिर्फ स्ट्रेट पाथ नहीं बल्कि कर्वनेस के फॉर्म में भी आ सकती है। सो किस तरह उसने एक्सप्लेन किया, अब देखिए सपोज ये स्पेस आपको नजर आ रहा है, जो ब्लू कलर हमने दिखाया हुआ है, ये इसको आप स्पेस कंसिडर कर लें, इस पर हमने लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं। लाइंस ये क्या है, ये एक्चुअली पाथ्स हैं। इस पर सपोज कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूं इस डायरेक्शन में, यूं इस डायरेक्शन में, ये आप एक जाइंट ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, इसको आप कोई भी स्टार ले सकते हैं, इसको आप कोई सन ले सकते हैं फॉर एग्जांपल, कोई भी जाइंट ऑब्जेक्ट है,
एक हैवी ऑब्जेक्ट है। अब देखिए हैवी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द यहाँ पर भी स्पेस एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो स्पेस एग्जिस्ट कर रहा है, आप देख रहे हैं कि इससे जो लार्जर डिस्टेंस पर स्पेस है, आप यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो फ्लैट फॉर्म में है, यानी वहां पर कोई जॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है उसके करीब। लेकिन जैसे जैसे हम इस ऑब्जेक्ट के करीब आते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट के करीब आते हैं, तो जो स्पेस है वो कर्व फॉर्म में आ जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आपके पास सपोज एक रबर शीट कंसिडर कर लें, या एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लें, आप यूं एक स्पंज कंसिडर कर लें। इस तरह रबर शीट है सपोज, ये इसके ऊपर अगर आप कोई हैवी मटेरियल नहीं रखते तो इस तरह फ्लैट फॉर्म में होगा। लेकिन अगर हम इसके ऊपर सपोज एक आयरन स्फीयर रखते हैं यहाँ पर, तो फिर आप देखेंगे कि जो जो रबर शीट है वो किस तरह आ जाएगा, उसमें कर्वनेस आ जाएगी, यानी यूं बन जाएगा। देखें हम इसको यूं ड्रा करते हैं कि उसकी जो कर्वनेस होगी हम यूं दिखा सकते हैं, यूं, यानी इस मेडल के ऊपर आपने वहां पर बॉल रख लिया, सो जो मेडल पार्ट है इसका वो क्या हो जाएगा, वो नीचे की तरफ जिस तरह के आपने इस पर फोर्स एक्सर्ट किया हो इस तरह आ जाएगा। सो बिल्कुल इसी तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जायंट ऑब्जेक्ट है, जो हेवी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके इर्द गिर्द उनके करीब जो स्पेस है वो बिल्कुल इसी तरह होता है, वो उनको कर्वेचर बनाती है उनकी, एक्चुअली ग्रेविटी की वजह से होती है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऑब्जेक्ट देखे, सपोज यहाँ से एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट देखिए ये स्ट्रेट आएगा, लेकिन जैसे ही इसके करीब आएगा इसका इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर, तो फिर क्या करेगा, ये इस कर्व पाथ पर आएगा, यानी यूं इस पाथ पर ही मूव करेगा, कर्व पाथ पर मूव करेगा। सो एक्चुअली यहाँ पर इसका मतलब ये है हमारे पास कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं या जो ग्रेविटी है वो स्पेस और टाइम को क्यों वहां पर कर्वेचर उनकी बनाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास पाथ्स होते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन वो स्ट्रेट पाथ हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स चाहते हैं कि वो मिनिमम टाइम में पहुंच जाए, इसीलिए स्ट्रेट पाथ बनती है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी मिनिमम टाइम में पहुंचने के लिए और मिनिमम स्पेस कवर करने के लिए, यानी शॉर्ट पाथ जो है वो शॉर्ट रूट्स वो ढूंढते हैं। तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, वो कर्व्स बनाते हैं, ताकि जिस जगह से वहां पर उन पर फोर्स एग्जर्ट हो रही है वो शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो फॉलो कर ले। तो उन शॉर्टेस्ट पाथ के लिए यहाँ पर फिर क्या बनते हैं, कर्व्स बनते हैं, और इन कर्व्स को हम क्या कहते हैं, जियोडेसिक्स। यानी एक्चुअली ये वो पाथ्स हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन कि वो न्यूटन के जो स्पेस है, जो फ्लैट स्पेस है, उसमें तो ये स्ट्रेट पाथ्स हैं, लेकिन अगर हम इस तरह स्फेयर्स कंसिडर कर रहे हैं तो फिर वहां पर ये स्ट्रेट पाथ नहीं होते, लेकिन जस्ट स्ट्रेट पाथ की हम इसको जनरलाइजेशन कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट पाथ पर भी मिनिमम टाइम लगता है, ये मिनिमम डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान, और यहाँ पर भी ये दो पॉइंट्स के दरमियान मिनिमम डिस्टेंस होता है। सो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, जनरलाइजेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो देखिए स्पेस जो है वो भी कर्व हो रहा है, यानी स्पेस भी वो प्रोवाइड करता है यहाँ पर जो कि मिनिमम पाथ हो। तो इसलिए हम कहेंगे कि स्पेस यहाँ पर एब्सोल्यूट नहीं होगा, बल्कि वहां पर इनकी कर्वेचर्स बनेगी, इनकी कर्व्ड सरफेसेस यहाँ पर बनती है इस तरह। और जो टाइम है वो भी, चूंकि जो बॉडी यहाँ पर इस तरह मूव करती है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस पर वो पाथ ये फॉलो करेगा जहां पर मिनिमम टाइम लगे, यानी जहां पर वो जल्दी पहुंच जाए, दो पॉइंट्स के दरमियान मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड है। तो इसीलिए टाइम जो है वो भी क्या हो जाता है, वो कर्व फॉर्म में, हम जो स्पेस टाइम है वो हमें कर्व फॉर्म में नजर आता है, जो ये हम कोऑर्डिनेट्स शो कर रहे हैं। तो एक्चुअली इसको फिर हम क्या कहते हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हमारे पास इन्वॉल्व है, 4 कोऑर्डिनेट्स 3 कोऑर्डिनेट्स जो है वो स्पेस के हैं, वहां पर कर्वनेस आ जाती है, और एक जो कोऑर्डिनेट है वो है टाइम का, क्योंकि मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड है। सो टाइम को भी हम क्या करते हैं, कर्व बनाते हैं उसकी। सो ये आइंस्टाइन के व्यूज है ग्रेविटेशनल फील्ड के मुतालिक, कि जो भी हमारे पास हैवी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो स्पेस को क्या करते हैं, अराउंड देम वो स्पेस को कर्वेचर्स में जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू न्यूटन अगर आप देखें तो वो फ्लैट सरफेसेस की तरह होते हैं, फ्लैट सरफेसेस। लेकिन अगर हम जनरल रिलेटिविटी में देखें तो वहां पर हमारे पास आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कर्व्ड सरफेसेस।